हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए अच्छे हैं। सबसे पहले कुछ लोगों का कहना था कि भैया वीडियो पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा है और देखने में थोड़ा अंधेरा लग रहा है, तो यहाँ लाइट अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और वीडियो का क्वालिटी अच्छा करने के लिए हम आप लोग को बता चुके हैं कि फ़ोन भी ले लिए हैं। आप वीडियो को जो देखते हैं, जैसे आपका अगर फ़ोन है, आप अगर इसमें वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब में खोले और यूट्यूब में खोलने के बाद इतना ही वीडियो आपका चलता है। फिर आपको इतना दूर में अगर पूरा बड़ा बोर्ड है, फिर आपको छोटा दिखेगा ही। आप जब वीडियो चलाते हैं तो यहाँ पे टच करके आप वीडियो को ऐसे कर ले। जब ऐसे पूरा चलेगा तो पहला ये चीज़ कर ले कि बड़ा कर ले, पहली बात। दूसरी बात कि आपके मोबाइल का लाइट कम अगर होगा तो आपको अंधेरा दिखेगा। आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल का लाइट बढ़ा लीजिए। अगर आपके मोबाइल का लाइट अगर बढ़ा हुआ रहेगा, आप अपने मोबाइल का लाइट बढ़ा लें, साउंड बढ़ा लें, ठीक है। फिर आपको वीडियो देखने में किस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज की पढ़ाई पर। पिछले क्लास में हम होमवर्क दिए थे, आप लोग होमवर्क बना लिए होंगे और जिन लोगों का नहीं बना हम वीडियो के लास्ट में उस होमवर्क पर डिस्कस करेंगे। तो आज चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 5.1 का उदाहरण 1 और 2 हो गया था, ठीक है। तो 5.1 में 2 ही उदाहरण है। अब आज हम लोग चैप्टर पे आएंगे, एक्सरसाइज 5.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, नोट नहीं कीजिए, पहले देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन एपी में है और क्यों। क्वेश्चन समझिए, इसका पहले देखिए। पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। रुकिए, नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो दिया गया मामला है, ये दिया गया जो बातें हैं, ये एपी में है। ये एक एपी बनाती है कि नहीं, और बनाती है तो क्यों बनाती है, कैसे हम कहेंगे कि ये एपी में है। तो आपको याद होगा कि कोई एपी में है कि नहीं है, इसका कैसे चेक करते हैं। एपी चेक करने का थर्मामीटर क्या बताए थे, डी होता है। तो अगर डी का मान समान होगा तो यह एपी में होगा, अगर डी का मान समान नहीं होगा तो यह एपी में नहीं होगा। याद है। चलिए, पहला किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। उसके बाद अगला किलोमीटर का, इसका मैं एग्जांपल आपको ऐसे बता दूं। पहले इसका एग्जांपल देखिए। यहाँ से चलना शुरू किए, ये मेरा प्रारंभिक स्थान है
1 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 1 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो कितना रुपया किराया लगता है? 15 रुपया। उसके बाद 15 नहीं लगता है, उसके बाद का किराया कितना है? 8 रुपया है। 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया, 8 रुपया। तो अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 15। लेकिन अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहला किलोमीटर का हो गया 15 और दूसरा किलोमीटर का कितना है? 15 नहीं, 1 किलोमीटर के अलावा प्रथम किलोमीटर का 15, उसके बाद जितना है सबका 8 रुपया है। तो दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो उसका कितना? 8। तो 15 और 8 23 होगा। अगर तीसरा किलोमीटर जाते हैं, यहाँ आते हैं तो पहला का 15, दूसरा का 8 और तीसरा का फिर 8। तो 15, 15, 8, 23, 15, 8, 23, 8, 31, मतलब क्या 8, 8, 8, 8 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया। अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। अब अगर चलते हैं हम दूसरा किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर का किराया, अगर हम 2 किलोमीटर तक यात्रा किए, 2 किलोमीटर तक हमको कितना किराया देना होगा? पहला किलोमीटर का 15, दूसरा किलोमीटर का 8, तो कितना देना पड़ गया? 23। अब देखिए तीसरे किलोमीटर तक का किराया, तीसरे किलोमीटर तक का किराया, तो बोलिए 2 किलोमीटर तक 23, फिर उसमें कितना बढ़ जाएगा? 8 बढ़ जाएगा। तो 23 में फिर कितना बढ़ जाएगा? 8, कितना हो गया? 31। चौथे किलोमीटर का फिर कितना हो जाएगा? 31 + 8, इस तरह से। तो देखिए तो क्या बनाया? पहला किलोमीटर का 15, दूसरा किलोमीटर का कितना? 23, तीसरा किलोमीटर का कितना? 31। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एपी में है कि नहीं है? तो D1 कैसे डी निकालते हैं? याद है आपको कि ठीक अगला पद घटे पिछला पद। तो 23 में से कितना घटा लीजिएगा? 15। A1, A2, A3 ये सब पिछले वीडियो में कल समझे थे। 23 में से 15 घट गया 8। दूसरा डी निकालते हैं, 23 में 31 में से क्या घटेगा? 23, कितना हो गया? 8। आगे आप और भी पद निकाल सकते हैं। चौथे किलोमीटर का किराया, ठीक है, तो डी का मान हम देख रहे हैं समान है, एक और निकाल लेते हैं। चौथे किलोमीटर तक का किराया नोट नहीं कीजिए, पहले देखिए 31 और 8 कितना हो गया? 39, ठीक है, तो 39। तीसरा डी जो हम निकालते हैं 39 घटे 31 कितना आया? 8। तो बोलिए डी का मान समान है ना? 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। जब डी का मान समान हो तो क्या लिखेंगे? हाँ यह एपी में है। क्या लिखेंगे? हाँ यह एपी में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्या यह एपी में है, तो हमने देख लिया कि एपी में है। और करें क्यों, कैसे यह एपी में, क्यों आप समझ गए एपी में है। तो एपी में क्यों है, इसका जवाब क्या है? क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है। एपी में है क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है? समान है। चलिए नोट किया जाए, एक बार रिपीट करो, 1 मिनट रुकिए। पहला शॉर्टकट में जानिए, इसको तो मोटा मोटी में जानिए। पहला किलोमीटर का किराया 15, एक्स्ट्रा किराया 8, तो 15, 8 फिर बढ़ा 23, फिर 8 बढ़ा 31, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 8-8 रुपया लगता चला गया। जब डी का मान निकाले तो डी का मान सेम है, इसलिए यह एपी में है। नोट किया जाए।
चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को बार बार देखिए। आपको एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन कभी पढ़े नहीं थे, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी आती होगी, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला का दूसरा देख रहे हैं। क्या कह रहा है सो देखिए, नोट नहीं कीजिए, समझिए। पहले किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन समझिए, इसको थोड़ा सा सीरियस होकर समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जटिल होगा। देखिए, कोई बेलन है, इस टाइप का कोई बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है। इसमें सपोज कीजिए कि इसमें एग्जांपल उधर है कि इसमें 100 लीटर हवा भरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक निकालने वाला पंप है, जैसे यहाँ से निकाला जाता है। एक बार स्विच ऑन करते हैं तो इसमें जितना हवा है उसका कितना हवा बाहर निकल जाता है, 1/4। जैसे एक बार इसका स्विच हटाए हवा निकलने के लिए, तो कितना इसका हवा निकल जाता है, पहले था 100, लेकिन दूसरी बार उसका कितना निकल गया, शेष हवा का मतलब गुना का चिन्ह, तो शेष हवा का मतलब गुना 1/4, तो 4 से 25 बढ़ते 100। पहले था 100, लेकिन दूसरी बार 1/4 निकल गया, कितना निकल गया, 25 निकल गया। तो था 100, लेकिन 25 निकल गया, तो कितना बच गया, 75। फिर अब इसमें बचा है 75, फिर क्या किया, 75 का 1/4 निकल गया। जितना बार स्विच ऑन करते हैं, जितना बड़ी इस दबाते हैं स्विच को हवा निकलने के लिए, उतना बार इसका 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। था 100, 1/4 निकाल लिए, 25 निकल गया, तो बच गया 75। फिर स्विच दबाए, ठीक है, 1/4। अब 4 से तो पूरी तरह नहीं कटेगा, तो 75/4, तो 4 से 75 भाग दीजिए, 4 के 4, तो 3 पर 5 35, 4 8 32, 3 0 4 7 28, 4 5 20। मतलब 100 था, 1/4 निकाले, 25 निकल गया, 75 बचा। अब 75 का 1/4 निकाल लिए, तो इतना घट गया, तो 75 में से 18.75 घटाइए, तो 25 हो गया, कितना, 14 में 60 गया तो 6, ऐसे गया तो 5, कितना, 56.25। 14 में 60 घट गया तो 6 में से घट गया तो 5, 56.25 डॉट डॉट डॉट। फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/4, इसमें से इसको डी कैसे निकालते हैं, 75 में से 100 को घटाइए, अगला पद घटे पिछला पद, तो 75 में से 100 घटाइएगा, तो 25 आ गया, -25। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो दशमलव है, तो इसमें 25 आएगा, इसमें कुछ अलग आएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो देखिए
100 तो अपना मन से माने हैं ना, कहीं 100 तो नहीं दिया गया है उसमें कितना हवा है, हमको नहीं पता है कि उसमें कितना हवा है। तो देखिए हम मान लिए, माना कि बेलन में उपस्थित हवा कितना है, x लीटर या सीधा x, ठीक है, हवा कितना है उस बेलन में, x है। अब देखिए निकाली गई हवा, कुछ हम हवा की मात्रा आयतन की बात है तो आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो x नहीं मान के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, v मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक में या कहीं आप देख सकते हैं कि इसको v माना है, तो कंफ्यूजन में नहीं आ रहा है कि भैया इसमें v है आप x माने, कुछ भी मान सकते हैं, b c d z तक कुछ भी, ठीक है। तो चलिए v मान लेते हैं। निकाली गई हवा, जितना हवा है उसका कितना हवा निकल रहा है, 1/4 हवा, मतलब उसका 1/4, मतलब v/4 था हवा इतना, उसका 1/4 इतना निकल गया। तो बोलिए शेष कितना बचा, तो शेष के लिए 100, पिछला सवाल को याद कीजिए, एग्जाम्पल को जो बताया था 20 में 100 था, 25 निकल गया, तो 100 में से 25 घटा ले तो कितना, 75, भी था, v/4 निकल गया, तो बचा कितना, तो टोटल में से जितना निकल गया उतना घटा लीजिए, जिनका घटाओ सिंपल, v और 1 का लघुत्तम भी, 1 से भी मरतबे, रुकिए 1 मिनट, v था और 1/4 निकाल लिए, तो v का v/4, शेष हवा कितना बचा, तो हवा है कितना टोटल सो बताइए, टोटल हवा है v, उसमें से कितना निकल गया, v/4 निकल गया, तो v में से v/4 को घटा लीजिए, था इतना 100 था, 25 घटा लिए 75 बचा, v था, v/4 निकल गया, सिंपल भिन्न का क्या कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, 1 और 4 का मतलब कितना आ जाएगा, 4, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 मरतबे, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4v, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 1 मरतबे, 1 को 20 से तो 1v, तो 4v में से 1v घट गया, तो कितना आ गया, 3v/4, था भी 1/4 निकाल लिया गया, तो बचा इतना। अब फिर जितना है क्या कहा जा रहा है, बोले थे इसको थोड़ा सा इसमें शेष का, फिर शेष का, फिर शेष का, थोड़ा सा जटिल ध्यान दीजिए, था इतना, v/4 निकल गया, बचा इतना। फिर अब देखिए, फिर निकाली गई हवा, फिर निकाली गई हवा, बोलिए 100 था, 25 निकाल लिए, 75 बचा, फिर 75 का 1/4 निकाले तो है कितना, सो बोलिए 3v/4, बचा हुआ कितना है, 3v/4, उसका कितना निकाल रहे हैं, जितना बार टिपते हैं उतना बार 1/4 इसका क्या हो रहा है, नीचे निकल रहा है, तो इसका कितना निकल रहा है, 1/4, तो 3v को 1 से गुना, तो 3v 4 चौका 16, तो 3v/16 फिर क्या हो गया, निकल गया। फिर बताइए कि शेष बचा कितना, तो बोलिए बचा हुआ था कितना, 3v/4, 3v/4, उसमें से फिर निकाल लिए कितना, 3v/16, तो 4 और 16 का लघुत्तम 16, 4 चौका 16, 4 मतलब है ना, 4 तिया 12v, 16 से 16 1 मरतबे 3v, 12v में से 3v घट गया, तो 9v/16। रुकिए, हवा था भी 1/4 निकल गया, v/4 निकल गया, बचा कितना, तो टोटल था इतना, घटा लिए इतना, सपोज कीजिए कि इतना बाल्टी पानी था, उसमें से इतना निकाल लिए, तो कितना बचा, तो टोटल में से जितना निकाले उतना घटा लीजिए,
10 बाल्टी था, 3 बाल्टी निकाल लिए, तो 10 घटे 3, 4 बाल्टी बच गया। उसी तरह से तो इतना था निकाल लिए तो इतना बचा, फिर जितना है उसका फिर 1/4 निकाल लिए, फिर बचा कितना, तो टोटल में से, टोटल तो ये है, ये पहले टोटल था, अब टोटल कितना बचा होगा ये, इसमें से फिर ये घटा लिए। अब हम देखते हैं, बोलिए पहला था भी, पहली बार में था भी, जब 1/4 निकाल ली तब कितना बचा, 3v/4, फिर जब उसका भी 1/4 निकाल लिए तो क्या बच गया, 9v/16। इस तरह से हम आगे और भी निकाल सकते हैं। ये डॉट 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 देने का मतलब ये नहीं समझे कि ये एपी में है, डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इसके आगे हम इसका फिर 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4 आगे तक निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्या यह एपी में है, मतलब एपी में है कि नहीं, ये सो चेक करना था। तो इसके लिए क्या निकालना है, D1 D2 D3 D1 3v/4 में से घटा लीजिए v, अगला पद घटे पिछला पद, d मतलब सारवंतर, जानते ही आप लोग एपी में है कि नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं, कैसे पूछ जाते हैं। तो इसके लिए d निकालते हैं, 4 और 1 का उत्तम 4, 4 से 4 1 मरतबे, तो 3 भी, 1 से 4 4 मरतबे, 4 को भी से 4 भी, तो -v/4। एक और d निकाल के देखते हैं, रुक जाइए, एक और d निकाल के देखते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाया, अब इसमें से इसको 9v/16 में से घटा रहे 3v/4, तो देखिए 16 और 4 16, तो 9v, 4 चौका 16, 4 तिया 12 भी, 9v में से 12 भी घट गया, तो -3v/16। बताइए क्या d का मान सेम है, नहीं सेम है, -v/4 और -3v/16। अगर ये दोनों समान होता तो हाँ d का मान समान है, आप और भी निकालते, ठीक है। इसलिए d का मान समान नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि क्या लिखेगा, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। समझ गए, नीचे का थोड़ा नहीं दिखता होगा आपको, यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। चलिए नोट किया जाए, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बहुत लोग कहते हैं भैया ये हम नहीं समझे, मुझे पहले से पता था कि ये थोड़ा सा प्रत्येक का 1/4 निकाल दिया गया और इसमें भिन्न का जोड़ घटाव ज्यादा है। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा। एक बेलन है, सिलेंडर आकार का है, गैस सिलेंडर घर में तो सब लोग यूज करते हैं, उसी की बात हम करते हैं, ठीक है। क्या उसमें 14.2 या जितना होता है आपके गैस हवा है तो उसमें भरा हुआ हो, ठीक है, उसमें लीकेज भी होता है, तो उस आप गैस सिलेंडर था, जितना बार आप उसको जो दबाते हैं तो 1/4 निकलता है, फिर दबाए तो फिर 1/4 निकला, फिर दबाए तो फिर 1/4 निकला। तो बताइए उसमें कितना है, इसमें कहीं चर्चा नहीं है। तो मान लीजिए उसमें भी है, क्या भैया भी होगा, एक्स नहीं होगा, टी नहीं होगा, इसमें तुम भी होगा, आप भी होगा, सब होगा, इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं ना, एक्स एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। तो भी है, कितना हवा निकाल लिया गया, 1/4 कहाँ से आया, 1/4, 1/4 गुना कहला दे दिए, शेष हवा का मतलब गुना, तो शेष हवा टोटल हवा इतना, उसका 1/4 निकाल लिए, v/4 निकाल लिए, तो बचा कितना। तो सिंपल सी बात है, कितना बचा, जोड़ के निकलेगा कि घटा के, बोलिए घटाना पड़ेगा। अब बाल्टी में 10 लीटर दूध था, 2 लीटर हम दूध किसी को दे दिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कोई क्या अब इसमें कितना बचा, तो 10 और 2 12 नहीं, कितना बचा, शेष कितना बचा, तो 10 में से 2 दे दिए, तो 10 घंटे 2 8, तो
तो था भी, अब v/4 निकाल लिए, 1/4 निकल गया, तो कितना बचा? तो टोटल में से v/4 घटा दीजिए, तो v में से v/4 सिंपल भिन्न का घटाओ, तो जानते हैं आप लोग, तो भिन्न का घटाओ कि तो इतना बचा। अब बोलिए 10 लीटर दूध था, 2 लीटर दे दिए, तो कितना बचा? 8, फिर 2 लीटर दे दिए, फिर 2 लीटर दे दिए, तो 8 बचा, 2 घटा देते फिर 6, 10 में से फिर 2 घटावे कि अब जो बचा उसमें से 2 घटाएंगे, तो v था 1/4 निकल गया, v/4 निकल गया, तो बचा इतना। अब जो बचा है ना उसमें से, अब बचा है इतना, उसमें से फिर कितना निकाल लिए? 1/4, तो इसका 1/4 आया, 3v को 1 से 3v, 4 चौका 16, तो 3v/16। अब बचा कितना? तो देखिए 8 बचा, उसमें से 2 निकाले तो 6, तो अब बचा कितना? तो बचा था टोटल इतना, एक बार निकल जाने के बाद टोटल बचा था इतना, फिर उसमें ही निकल गया, इसमें से इसको घटा लिए इतना, तो एक बार भी जब 1/4 निकाल लिए तब ये बचा, फिर 1/4 निकाल लिए तब ये बचा, तो हम इसको लिखते हैं। अब हम डी निकाल के देखते हैं कि यह एपी में है कि नहीं है। इसमें से इसको घटाए, सिंपल भिन्न का घटाओ, इसमें से इसको घटाए, तो देख रहे हैं कि डी का मान समान नहीं है। जब डी का मान समान नहीं है तो यह एपी में नहीं हो सकता। नोट कर लिए? चलिए एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको बार बार देखिएगा वीडियो को। ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर तो थोड़ा सा होता ही है, खैर अगर हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं, बार बार देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका तीसरा, जब हम रुक जाते हैं तो आप लोग भी उस बीच में कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कोचिंग में तो आप नहीं पढ़ते रहते हैं, घर पे पढ़ते रहते हैं, तो जब तक हम मिटाते रहते हैं तब तक आप किचन में जाके देख सकते हैं कि क्या बना हुआ है। रोटी पे वो सब्जी उब्जी सब डाल के मोड़ के एक बार खा के आ सकते हैं। चलिए वीडियो देखते समय, पढ़ते समय उठना नहीं, हिलना नहीं है। चलिए इसका तीसरा देखिए, क्वेश्चन सुनिए क्या है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। रुकिए लाल टी शर्ट वाले, रुकिए, आप बहुत ही डोल रहे हैं। हाँ आप ही को कह रहे हैं, फिर देखिए, रुकिए, 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। रुकिए, क्वेश्चन समझिए पहले।
पहले बोल दिया कि 3 ही पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है, लेकिन समझते हुए अच्छे से पढ़ना है। ये समतल जमीन है, उस पर कुआं खोदना है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर गड्ढा खोदता है, पहला मीटर अगर गड्ढा खोदता है कोई मजदूर, तो उसका पहला मीटर का चार्ज कितना रुपया है? 150 रुपया। अगर वो 1 मीटर खोद के वो छोड़ देगा, सपोज कीजिए, तो कितना रुपया लेगा? 150 रुपया लेगा। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो उसके बाद का कितना रुपया वो हिसाब से लेता है? 50 रुपया। अगर 1 मीटर और नीचे गया तो फिर 50, अगर वो 1 मीटर और नीचे गया तो फिर 50, 1 मीटर और खोदा फिर 50। अगर आप उससे 1-1 मीटर खुदवा के छोड़ दीजिएगा तो कितना लेगा वो? पहला मीटर का कितना लेगा? 150 रुपया लेगा। अगर आप सपोज कीजिए कि 2 मीटर खुदवाए तो पहला मीटर का 150, अगला मीटर का उसके बाद 50 रुपया लेता है। अगर आप 2 करवाएगा तो 150 300 नहीं, भाई 1 मीटर खुदवाइएगा तब आपको 150 लगेगा। और आप उसके बाद बढ़ते हैं तो पर मीटर के हिसाब से 50 रुपया लगेगा। हम नहीं कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि पहले मीटर का खुदाई लागत कितना है? 150 रुपया, और उसके बाद का कितना रुपया है? 50 50 50 50 50 बढ़ती जाती है। 50 50 क्या उसके बाद बढ़ते जा रही है। तो देखिए 50 50 बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आप 3 मीटर खुदवाइएगा तो 50 185 और 85 200 और 50 250, ठीक है। तो आप समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए पहले मीटर की खुदाई लागत, 1 मीटर खुदवाइएगा तो कितना रुपया लगेगा? 150 रुपया, ठीक है। रुकिए, नोट नहीं कीजिए। उसके बाद क्या है, अगर हम दूसरा मीटर खुदवाते, दूसरे मीटर तक खुदाई लागत, अगर आप 2 मीटर तक खुदवाए तो 150 का आपको लगा 1 मीटर का, और दूसरा मीटर का 50 से लगेगा, तो 150 का 50 कितना लगेगा? 200 रुपया। अगर आप 3 मीटर तक खुदवाए, तीसरे मीटर तक खुदाई, अगर आप 3 मीटर तक उसकी खुदाई किए तब आपको कितना रुपया लगेगा? तो फिर 200 में कितना जुड़ जाएगा? 50, मतलब 50 50 50 रुपया क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कितना हो गया? 250। अगर आप चौथा मीटर तक खुदवाते हैं, चौथे मीटर तक अगर आप खुदवाते हैं तब कितना लगेगा? तो बोलिए 250 में फिर जोड़ दीजिए 50। कैसे 50 बढ़ता जा रहा है? हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 रुपया क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कितना हो गया? 300। तो तभी देख लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300। इस तरह से हम आगे और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 250, 250 के बाद 300, इस तरह से आगे और भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्या यह एपी में है, एपी में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए इसका क्या है? थर्मामीटर डी लगाइए, बुखार मापी और बता देगा कि इसको कितना बुखार है। कोई बात, डी लगाइए, बता देगा कि ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए डी निकालेगा, फॉर्मूला याद है तो बोलिए तो एक बार। क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा आवाज, जोर से बोलिए। मतलब क्या बोल रहे हैं? अगला पद घटे पिछला पद, ठीक सही बोल रहे हैं आप। अगला पद घटे पिछला पद, मतलब 200 घटे 150, कितना आ गया? 50। चलिए दूसरा डी निकाल रहे हैं, 250 घटे 200, ठीक अगला पद घटे पिछला पद। तो 250 में से घटेगा 200, कितना आ गया? 50। D3 तीसरा पद देखिए, 300 घटे 250, कितना आ गया? 50। खुश हो गए हम लोग। क्यों खुश हो गए? क्योंकि ये एपी में है, डी का मान समान है।
तो इसलिए क्या लिखेंगे, हाँ ये हो सकता है। क्या हो सकता है, हाँ यह एपी में हो सकता है, मतलब हाँ यह एपी में है। क्यों, कारण पूछेगा क्यों, क्या बोलेगा होता है, ऐसे होता है, कारण दीजिएगा ना। तो क्या है इसका कारण, क्योंकि एपी में होने का तो एक वो कारण है, क्या सर्दी होने का एक वो कारण है कि आइसक्रीम खाए होंगे, हमको भी सर्दी हो गया। इसका कारण यही है कि वो क्या बोलते उसको, काला वाला आता, उसका नाम नहीं हमको याद है, कोको कोला, वो हम पी लिए थे, सर्दी हो गई। तो हाँ यह एपी में है। तो क्यों एपी में, एपी में होने का क्या कारण है, क्योंकि इसका सार्व अंतर या डी सार्व अंतर समान है। चलिए नोट किया जाए, ये तो काफी आसान, वही पहला क्वेश्चन की तरह कि टैक्सी का पहला किलोमीटर की किराया 15, उसके बाद 8 बढ़ाते गए, पहला का 150, उसके बाद 50 बढ़ाते गए। चलिए नोट कीजिए, 36, 50, 37 मिनट हो गए, एक और बता दें। चलिए नोट कर लिए। आप वीडियो को रोक के, जैसे वीडियो चल रहा होता है, आप अगर बीच में क्लिक करते हैं तो वीडियो रुक जाएगा, फिर उसके बगल में कहीं पर क्लिक करते हैं तो उस पर से जो गोल वाला होता है वो हट जाएगा, फिर आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई टिकटॉक करने ना देखे बीच में रे, वैसे भी चलिए शुरू करते हैं। पहला का चौथा देखिए क्या कर रहा, सो देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। रुकिए, ये तो आप जूनियर क्लास में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 8वीं में पढ़े होंगे, अब नहीं पढ़े हैं, तरफ गए हैं क्लास 1 को, या तर पे नहीं है, ध्यान नहीं दिए है, तो देखिए हम आपको फिर से उस चीज को बता देते हैं। खाता में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन का मिश्र मतलब मिला हुआ धन। कैसा मिला हुआ धन, तो जो मूल धन है 100, ब्याज जो है 100, हम अगर 100 रुपया किसी को दिए और 50 रुपया सूदी हुआ, तो मेरा मिश्र धन हो गया 100 + 50, मिश्र मतलब मिला हुआ, तो 150 मेरा हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन जो है वो एपी बनाता है कि नहीं वो देखना है। कितना रुपया लगाया गया, 10,000 रुपया की राशि, कितना % ब्याज पर दिया गया, 8% ब्याज से दिया गया, ठीक है। तो देखिए पी मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, चलिए मूलधन कितना है 10,000, दर कितना है, मूलधन हम अपना धन कितना दिए, तो 10,000 दिए, दर कितना है 8% है, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे समझते हैं, साधारण नहीं चक्रवृद्धि। तो पहले
वर्ष का मिश्र धन अमाउंट टोटल, पहले वर्ष का मिश्र धन P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n या पावर t टाइम, ठीक है, t लिखे या n लिखे, n का मतलब नंबर ऑफ टाइम। तो देखिए कितना रुपया है, ये हम पहले वर्ष का निकाल रहे हैं। 10,000 1 प्लस R, R का मतलब हुआ रेट, रेट कितना है 8%, 8/100 पहला साल का निकाल रहे हैं, इसीलिए n का मान कितना लेंगे 1, t का मान कितना, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर कितना है 1। तो 10,000, अब देखिए सिंपल भिन्न का जो 100 और 1 का लघुत्तम 100, 1 से 100 में 100 प्लस 8, 1 तो है, तो 10,000 100 में 8 जोड़े तो कितना हो गया 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 108 को 100 से गुणा कीजिएगा, 108 डबल 0 10,800। एक साल अगर हम ब्याज पर दिए तो मेरा मिला हुआ धन कितना हो गया 10,800। अब हम दूसरे साल का निकालते हैं, अब हम दूसरे वर्ष का निकालते हैं मिश्र धन, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ये फॉर्मूला होता है। बोलिए P का मान कितना है 10,000 1 प्लस रेट कितना है, दर कितना है, बोलिए 8%, 8/100 और n का मान यहाँ 1 क्यों लिए, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं। इसमें n का मान 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें दूसरा साल का निकाल रहे हैं, 2 साल का निकाल रहे हैं। तो 10,000 भिन्न का जोड़, सिंपल भिन्न का जोड़ 100 1 का लघुत्तम 100 प्लस 8, 108 पावर 2, 10,000 100 में 8 जोड़े थे 108/100 स्क्वायर है ना, तो इसको क्या कीजिएगा 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 108 को गुणा कर लिखा जाए, तब तक नोट कीजिए, फिर हम आगे लिख रहे हैं। नोट कीजिए तब तक। कितना आ गया 11,664। चलिए अब तीसरे साल का निकालते हैं, नोट कर लिए। अब देखिए हम तीसरे साल का निकाल रहे हैं, तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे हैं। P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। बोलिए कितना है मूलधन 10,000 1 प्लस दर कितना है 8/100। तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, 3 साल तक का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 सिंपल भिन्न का जोड़ना 100, 1 से 100 मरतबे प्लस 8 3, तो 10,000
100 और 8 कितना हो गया 108 बट्टा 100 पावर 3 है ना, 2 स्क्वायर था तो 2 बार लिखे, पावर 3 है क्यूब है 3 बार लिखे 108 बट्टा 100 108 बट्टा 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब ये 100 है 2 से इससे भी कट सकता है, जीरो वाले को काटने से बचिए। अब तीनों 108 को गुणा कर लीजिए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या कर दीजिए दशमलव डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, गुणा करते हैं। तो चलिए कितना आया गुणा करके 12 59 712। ठीक है, 108 108 108 इतना आया, एक बट्टा में 100 है ना, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इतना आ गया। आगे और भी चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का, छठे वर्ष का और भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहला साल का कितना था 10,800, दूसरा साल कितना हो गया 11,664, तीसरे साल का 12,597.12 देखने से लग रहा है कि एपी में नहीं है। कैसे एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि दशमलव में आएगा नहीं, तो डी का मान D1 निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाइए, फिर इसमें से इसको घटाइए, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान सेम नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे यह एपी में नहीं है। चलिए ठीक है, तो आगे आप लोग कर लेंगे, समझ गए ना, आगे कर लेंगे आप लोग। इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, जैसे ही दशमलव में आएगा तो डी का मान सेम नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे नहीं यह एपी में नहीं है। हो गया, आप नोट कर लीजिए। और आज होमवर्क नहीं है, होमवर्क कल आप लोग को मिल जाएगा। आज का होमवर्क यही है कि बायोलॉजी में 1 से लेकर 5 तक का ऑब्जेक्टिव हम लिखवा दिए हैं। कुछ लोगों के पास 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं हो सकता है। जो लोग नए एडमिशन वाले होंगे तो वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे 54 वाला नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम उनको 1 2 3 टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, तो आप बायोलॉजी याद कीजिए, और बहुत जल्द हम अगले भी 1 सप्ताह का टाइम आप लोग अच्छे से बायोलॉजी पूरा याद कर लीजिए। हम ऑब्जेक्टिव का मंथली क्यूज जो है हम आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजेंगे, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर उसका आंसर भेजिएगा। ईमानदारी से घर पे ही टेस्ट दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन भेजेंगे। 1 सप्ताह का टाइम है, आप 1 सप्ताह में पूरे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और मैथ का थोड़ा रिवीजन कीजिए, बार बार उसको देखिए, बार बार बनाइए। ठीक है, एक बार में अगर आप ऐसे देख लिए और समझ गए, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। आपको लगता होगा कि हम कुछ नहीं समझ रहे, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उसका रिवाइज नहीं करते हैं। आप समझने का मतलब ये जानते हैं कि आप एक बार देखिए उसको खुद बना लिए, ऐसे नहीं। आप उसको 1 2 बार बनाइए, 2 3 बार बनाइए, एक बार अगर आपसे नहीं बनता है तब आप उसको नहीं बना पाते हैं, तब कोई बात है। इसलिए आप उसको बार बार बनाइए। आप मैथ रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए मैथ रिवीजन करेंगे आपको बिल्कुल मैथ आसान लगेगा। ठीक है, चलिए बाय।